अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली और आज के इस वीलॉग में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सादी टाउन ब्लॉक 1, जो कि बहुत मुख्तसर सी जगह है। 120 गज के रिहायशी प्लॉट्स हैं। ये जो तस्वीर मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, इसमें रेड सर्कल से जो जगह मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यही बस आपका सादी टाउन ब्लॉक 1 है। स्कीम 33 की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, इनका विज़िट कराने का मकसद एज अ वीलॉगर मेरा हरगिज़ ये नहीं होता कि किसी बिल्डर को बदनाम करूं, बल्कि तनकीद बराए इस्लाह होती है। जहाँ कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट या मेंटेनेंस अच्छी होती है, मैं वहाँ की तारीफ़ करता हूँ, और अगर कोई कोताही नज़र आए तो मैं उसे हाईलाइट करता हूँ, ताकि बिल्डर हजरात उस पर नज़र षानी करें और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं सादी टाउन ब्लॉक 1 की तरफ, और आपको उसका कंप्लीट सर्वे करवाता हूँ और कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मुझे आपसे यही तामुन चाहिए। सादी टाउन के मेन गेट से एंटर होके ब्लॉक 1 की तरफ जाने का सबसे आसान रास्ता ये है कि मेरे आप उल्टे हाथ पे देख सकते हैं, एक चौड़ा रोड आएगा जो कि डबल रोड होगा, जहां 400 गज की कटिंग है। तो इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सा रोड है जो कि बिल्कुल सेंटर में आता है। बहुत ही आसान रास्ता है। तो ये है वो डबल रोड जहाँ 400 गज के प्लॉट्स की कटिंग है। हमने यहाँ से उल्टे हाथ पे मुड़ना है, और ये भी मुड़ के आप देख सकते हैं, बहुत चौड़ा रोड है। ये सादी टाउन की वाहिद गली है जिसके डबल रोड है। भाई, 400 गज के प्लॉट्स का एक अलग ही प्रोटोकॉल होता है, उनकी गलियां भी काफ़ी चौड़ी होती हैं बनिस्बत बाकी प्लॉट्स जो 240 या 120 गज के हो। और ये सिर्फ सादी टाउन या सादी गार्डन में नहीं, बल्कि अक्सर सोसाइटीज़ में ऐसे ही होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे लेफ़्ट साइड पे ये सारा ब्लॉक 3 है जो आपको नज़र आ रहा है 400 गज का, और मेरे राइट साइड पे आपको ब्लॉक 2 नज़र आ रहा होगा। और ये रास्ता सीधा आपका ब्लॉक 1 की तरफ जा रहा है। और यहाँ मेन रोड पे अगर 400 गज के प्लॉट्स की कीमत की बात की जाए तो 2 करोड़ 75 लाख से 3 साढ़े 3 करोड़ के भी हैं। कीमत डिपेंड करती है कि कौन से ब्लॉक में है, कॉर्नर का प्लॉट है या सेंटर का प्लॉट है। और इनकी दीगर गलियों की बात की जाए जो इतनी चौड़ी नहीं है, वहाँ 400 गज के जो प्लॉट्स हैं उनकी कीमत 2 करोड़ 25 लाख से लेके 2 करोड़ 75 लाख के ऊपर है। जाहिर बात है, जहाँ चौड़ा रोड वहाँ कीमत ज़्यादा, जहाँ पतला रोड वहाँ कीमत कम। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि घर बड़े शानदार बने हुए हैं, राइट साइड पे भी लेफ़्ट साइड पे भी, और लोग रिहाइश पजीर भी हैं। लेकिन अब रोड देखते हैं, रोड कैसा है। और ये रोड की सूरत हाल आपके सामने है। खैर, बारिश में रोड अक्सर तबाह होते हैं, डिपेंड करता है पार्कलैंड पे कि इसको मेंटेन करते हैं नहीं करते हैं। वैसे ये 400 गज के हैं प्लॉट्स, और यहाँ हाई एंट्री रहती है, तो ज़ाहिर बात है यहाँ काम जल्दी होगा बनिस्बत बाकी गलियों के। और ये हर सोसाइटी का है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ये सादी टाउन या सादी गार्डन के ऊपर बात करूं। प्रोटोकॉल अलग ही होता है। और ये अब आप मेरे राइट साइड पे देख सकते हैं कि ये सारा ब्लॉक 1 आ रहा है। तो अभी हम ब्लॉक 1 की किसी गली में जाके आपको 120 गज की कटिंग सारी दिखाते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन के हाल हैं। ये जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारा ब्लॉक 1 स्टार्ट हो गया, और इसमें 120 गज के सारे रिहायशी प्लॉट्स हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट्स ही इधर मिलते हैं, यहाँ कमर्शियल कोई भी प्लॉट नहीं है। और यहाँ की कंडीशन आपके सामने है, बारिश के बाद बहुत बेहतर है सादी गार्डन ब्लॉक 1 की निस्बत, जिसके ऊपर मैंने कल व्लॉग बनाया था और काफ़ी गुस्से का इजहार किया था पार्कलैंड के ऊपर। देखिए, प्लॉट में अगर पानी खड़ा हो जाए वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपका रोड ही बिल्कुल ऐसे टूटा फूटा हो और उसमें पानी पानी हो, तो उसमें बंदे को बड़ी तकलीफ़ होती है कि मेन रोड क्यों नहीं सही हो रहे। और ख़ास तौर पे अगर वो मेन रोड आपके 2-3 साल ऐसे ही हों और उसके ऊपर कोई पुरसाने हाल ना हो। लेकिन शुक्र है आज इधर आके फिर भी थोड़ा सा मूड अच्छा है कि प्लॉट्स और पानी की जो कंडीशन है वो कदरे बेहतर है बनिस्बत सादी गार्डन ब्लॉक 1 के, जिसके ऊपर मैंने कल वीडियो बनाई थी और आप लोगों ने शायद पसंद भी किया था। बहुत लोगों ने उस पर कमेंट का भी इजहार किया था, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो आप ये देख सकते हैं कि 120 गज के प्लॉट्स की क्या सूरत हाल है, कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है। पर जहाँ तक रोड्स की कंडीशन की बात की जाए तो अच्छी नहीं है। या ये अभी हुए हैं बारिश के बाद, या फिर अगर हम पहले इसकी वीडियो बनाते तो हम देख सकते थे कि क्या रोड्स की कंडीशन है।
इसलिए मैं अभी कोई आज इस पे तबसरा नहीं करूँगा। और जहाँ तक रेट्स की बात की जाए तो सादी टाउन ब्लॉक 1 में 120 गज़ के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कीमत 80 लाख से 1 करोड़ है। ये आपने बात ज़हन में रखिएगा। तो हम आगे तक कंप्लीट आपको जहाँ मुमकिन है वहाँ सर्वे करवाते हैं, सारे घरों की कंडीशंस दिखाते हैं और कितने प्लॉट्स खाली हैं, कितने कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, ये सारे आपके सामने। इनमें ज़्यादातर मुझे फॉर सेल नज़र आ रहे हैं, कईयों के दरवाजे खुले हुए हैं। मेरे ख्याल में ये कुछ ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स या बिल्डर्स हजरात होते हैं जो घर बना के सेल करते हैं। देखिए मेरी नज़र में अगर मैं मशवरा देने वाला हूँ तो पार्कलैंड को मेरा 4 चीज़ों में सिर्फ मशवरा है, चाहे सादी गार्डन हो या सादी टाउन को लेकर। पहला ये है कि अपनी हर गली को लेकर उसके रोडों की कंडीशंस को बेहतर करें, सफाई का निज़ाम यकीनी बनाएं ताकि मेंटेनेंस लगती हुई नज़र आए। क्योंकि अक्सर गलियों की कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है, बहुत टूटी फूटी होती हैं, बारिश के बाद तो और बुरा हाल होता है। तो गलियां आपके सामने है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि जो गलत हो। इसको यकीनी बनाएं कि आपकी हर गली बहुत शानदार दिखे। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे बात है कि आपकी जो बाउंड्री वॉल है ख़ास तौर पे सादी टाउन की, ये अक्सर जगहों से टूटी हुई है जिसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम होते हैं। इसको यकीनी बनाएं कि आपकी बाउंड्री वॉल की दोबारा मुरम्मत हो। ये आप देख सकते हैं एक नया घर है, तो मैंने सोचा आपको ये भी दिखाऊं, बहुत माशाल्लाह प्यारा बना हुआ है। मेरे ख्याल में ग्राउंड प्लस 2 है और बहुत शानदार कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने किया हुआ है, बहुत ही प्यारा घर। तो खैर मैं बात कर रहा था कि पहला ये है कि आप अपने रोडों और सफाइयों की कंडीशन पार्कलैंड को चाहिए कि बेहतर करें हर रोड को। इसके अलावा जो बाउंड्री वॉल जगह जगह से टूटी हुई है उसकी मुरम्मत करें सादी टाउन के अंदर। नंबर 3 ये है कि अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाएं। आपके गार्ड्स बहुत कम हैं जिसकी वजह से यहाँ स्ट्रीट क्राइम की वारदातें होती हैं और हफ्ते में 1-2 वारदातें सुनने को मिलती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सेफ़ है, ना मैं इस तरह की कोई बात करने वाला हूँ। जो गलतियाँ हैं, जो कोताहियाँ हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इधर स्ट्रीट क्राइम होती है, ये आपको भी नोटिस में है और जो लोग रह रहे हैं उनके भी नोटिस में है। तो जो नहीं आए हैं उनके नोटिस में आ जाए तो अच्छी बात है। और जब सबसे लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी इतनी बड़ी सोसाइटी, आप कोशिश करें अपने हर ब्लॉक को बाउंड्री वॉल करें ताकि आपका फोकस जो है आसान हो जाए। हर जगह की बाउंड्री वॉल अलग होगी, उसके सिक्योरिटी का निज़ाम अलग होगा, उसके उस पे आपका ध्यान भी ज़्यादा रहेगा। तो वो बहुत ये कामयाब सोसाइटी हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी कामयाब तो है लेकिन बस अब आपका ही काम रह गया कि आप इसको मेंटेन कैसे करते हैं। जिस तरह पीर अहमद ज़मान टाउन को अगर आप देखें तो उसका हर ब्लॉक अलग-अलग उसकी बाउंड्री वॉल है और मैं आगे जाके बताऊँ जब वो फुली डेवलप हो जाएगा तो वो बहुत कामयाब हो जाएगा सिर्फ़ इस एक वजह से। तो अगर सादी टाउन में भी ऐसे ही किया जाए तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सफाई-सुथराई के हवाले से भी फ़ोकस्ड रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको मालूमाती लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कोई भी राय हो उसका इज़हार करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आखिरी में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मुझे आपसे यही ताउन चाहिए और मैं यही सिर्फ चाहता हूँ कि जो हक सच बात हो वो सब तक पहुँचे। जिस जगह पे जो भी सोसाइटी मैं कवर करूँगा मैं कोशिश करूँगा पहले तो उसकी फ़ाइल्स एक नंबर हो, ऐसी सोसाइटी कोई ना दिखाऊँ जिसमें फ़ाइल्स का कोई मसला है। दूसरा ये है कि जो उसमें अच्छी बात होगी मैं उसको ज़रूर हाईलाइट करूँगा, जो उसमें कोताहियाँ होंगी मैं उस पे भी तनकीद करूँगा, क्योंकि मेरा तरीका यही है कि जो चीज़ भी मैं दिखाऊँ उसमें अच्छाई के साथ उसकी बुराई का भी ज़िक्र करूँ। एज़ अ व्लॉगर भी मेरा ये फ़र्ज़ बनता है और ये सुन्नत रसूल भी है कि कोई चीज़ अगर बेचते भी हैं तो उसकी अच्छाई के साथ उसकी बुराई किया करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलता हूँ अगले दिलचस्प व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।